मैथमेटिक्स के इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग देखेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, तो किसी मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। ठीक, तो मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर माइनर whose determinant नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका हाईएस्ट ऑर्डर का माइनर जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, तो उसका जो ऑर्डर होगा ना, जो हायर ऑर्डर होगा उसी को उसका रैंक बोला जाता है। ठीक, और रैंक को हम डिनोट कैसे करते हैं, मान लीजिए मैट्रिक्स ये है डिनोटेड बाई रो ए, यानी कि रैंक ऑफ ए। ठीक, अब इसमें एक एग्जांपल की हेल्प से हम समझेंगे तो और इजी रहेगा हमारे लिए। देखिए, अगर कोई मैट्रिक्स दिया है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो ये मैट्रिक्स कितना है, 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। तो पहले हम लोग जो मैट्रिक्स दिया उसी का डिटर्मिनेंट निकालेंगे। ठीक, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, तो किसी के अबाउट हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। मान लीजिए हम पहले रो के अबाउट निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा 1, तो 1 9 5 जा 45 माइनस 6 8 जा 6 8 48। ठीक, माइनस 2 और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 9 चौक 36 माइनस 6 7 42। ठीक, और यहाँ से प्लस 3 4 8 32 माइनस 5 7 35। ठीक, तो अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3 और यहाँ -2 और ब्रैकेट में 36 माइनस 42 यानी कि -6। ठीक, और यहाँ से क्या आ जाएगा +3 और 3 यहाँ 32 माइनस 35 यानी कि -3। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा -3 और -2 इंटू -6 प्लस का 12 और 3 3 जा 9 -3 -9 -12 और +12, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक, तो यहाँ जो मैट्रिक्स दिया है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई। तो जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो गई तो इसका रैंक 3 तो नहीं हो सकता। अब इसके माइनर हम लेंगे, तो माइनर बहुत सारे निकल सकते हैं। मान लीजिए आप इन दोनों को माइनर मान लीजिए, या फिर यहाँ 2 क्रॉस, मान लीजिए 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स था, तो जब माइनर लेंगे तो 3 क्रॉस 3 से छोटा ही उसका ऑर्डर होगा। तो 3 क्रॉस 3 से छोटा ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, तो 2 क्रॉस 2 में आप कोई भी ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं या फिर आप यहाँ से इसको ले सकते हैं या फिर आप यहाँ से इसको ले सकते हैं। ठीक, कोई भी इसमें से 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आप निकाल सकते हैं। ठीक, तो जब इसका माइनर, मान लीजिए कोई एक माइनर निकालते हैं हम, तो यहाँ पे अगर एक माइनर निकालेंगे M11। ठीक, तो माइनर निकालेंगे तो मान लीजिए यहाँ से 5 6 8 9 5 6 8 9। ठीक, इस तरह से अगर हम लोग माइनर निकालें और इसका अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ M11। ठीक, तो 9 5 45 माइनस 6 8 48, वैल्यू कितनी आई -3, नॉट इक्वल टू 0। ठीक, तो जो इसका हायर ऑर्डर मैट्रिक्स है जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है, वो क्या है 2 क्रॉस 2, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का तो 0 हो जा रहा है। इसका मतलब इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। ठीक, तो किसी भी मैट्रिक्स का वो हायर ऑर्डर का माइनर जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 ना हो, तो उसका जो ऑर्डर होता है वही उसका रैंक कहलाता है। ठीक, और इससे पिछले वीडियो में हम लोग जो एलिमेंट्री ऑपरेशन वगैरह देखे थे, तो एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए, नोट करके मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, नोट एलिमेंट्री ऑपरेशन do not alter operations do not alter the rank of matrix। ठीक,
तो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं ना, एलिमेंट्री ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का जो रैंक होता है उससे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, आगे हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से भी रैंक निकालने को देखेंगे, क्योंकि ये वाला प्रोसेस बड़े बड़े मैट्रिसेस के लिए, मान लीजिए यहाँ 3x3 का था तो आराम से निकल गया, अभी 4x4 का आ जाता तो हम डिटर्मिनेंट सॉल्व करते ही रह जाएंगे। ठीक, तो अगले वीडियो में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से ही मैट्रिक्स का रैंक निकालने का सीखेंगे। अब कुछ चीज़ें और याद रखिए, जैसे पहला है एलिमेंट्री ऑपरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, दूसरा क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी कि जो ए मैट्रिक्स का रैंक होगा वही ए ट्रांसपोज का भी रैंक होगा। ठीक, और तीसरा है अगर मान लीजिए दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो उन दोनों का कुछ ना कुछ रैंक होगा। ठीक, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा यानी ए बी रो ए बी का भी जो रैंक होगा ना वो लेस देन आर इक्वल टू रो ए एंड रैंक ए बी लेस देन आर इक्वल टू रैंक बी। ठीक, तो इनका इंडिविजुअल जो रैंक होगा उसके जो प्रोडक्ट का रैंक होगा उसको एक्सीड नहीं करेगा, या तो उतना होगा या उससे छोटा होगा। और रैंक के ट्रांसपोज से भी, मतलब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज से भी रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता, और एलिमेंट्री ऑपरेशन लगाने से भी मैट्रिक्स के रैंक पे कोई फर्क नहीं पड़ता।